25वां अध्याय गोवर्धन धारण की कथा कहूंगा, आप इसको ध्यान से सुने। सुखदेव जी कहते परीक्षित, जब इंद्र को पता लगा कि मेरी पूजा बंद कर दी गई है, तब नंद बाबा आदि गोपों पर बहुत ही क्रोधित हुए। परंतु उनके क्रोध करने से होता क्या, उन गोपों के रक्षक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। इंद्र को अपना पद का बड़ा घमंड था। वे समझते थे कि मैं ही त्रिलोकी का ईश्वर हूं। उन्होंने क्रोध से तिल मिलाकर प्रलय करने वाले मेघों के सावर्तक नामक गढ़ को वज्रवत चढ़ाई करने की आज्ञा दी और कहा, अहो इन जंगली ग्वालों को इतना घमंड, सचमुच यह धन का ही नशा है। भला देखो तो सही, एक साधारण मनुष्य श्री कृष्ण के बल पर उन्होंने मुझ देवराज का अपमान कर डाला। जैसे पृथ्वी बहुत से मंदबुद्धि पुरुष भव सागर से पार जाने के सच्चे साधन ब्रह्म विद्या को तो छोड़ देते हैं और ना समझ की टूटी ही नाव से कर्ममय यज्ञों से इस घोर संसार सागर को पार करना चाहते हैं। कृष्ण भगवादी, नादान, अभिमानी और मूर्ख होने पर भी अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। वह स्वयं मृत्यु का ग्रास है, फिर भी उसी का सहारा लेकर इन अहिरों ने मेरी अवहेलना की है। एक तो ये यो ही धन के नशे में चूर हो रहे हैं, दूसरे कृष्ण ने इनको और बढ़ावा दे दिया है। अब तुम लोग जाकर इनके इस धन के घमंड और हेकड़ी को धूल में मिला दो तथा उनके पशु का संहार कर डालो। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे इरावत हाथी पर चढ़कर नंद के वज्र का नाश करने के लिए महापराक्रमी मरुदगणों के साथ आता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इंद्र ने इस प्रकार प्रलय के मेघों को आज्ञा दी और उनके बंधन खोल दिए। अब वे बड़े वेग से नंद बाबा के वज्र पर चढ़ाए और मूसलाधार पानी बरसाकर सारे वज्र को पीड़ित करने लगे। चारों ओर बिजलियां चमकने लगी, बादल आपस में टकराने कड़कने लगे और प्रचंड आंधी की प्रेरणा से वे बड़े बड़े ओले बरसाने लगे। इस प्रकार जब दल के दल बादल बार बार आकर खंभे के समान मोटी मोटी धाराएं गिराने लगी, तब वज्र भूमि का कोना कोना पानी से भर गया और कहाँ नीचा है कहाँ ऊंचा इसका पता चलना कठिन हो गया। इस प्रकार मूसलाधार वर्षा तथा झंझावत के झपाटे से जब एक एक पशु ठुठनने और कांपने लगा, ग्वाल और ग्वालिना भी ठंड के मारे अत्यंत व्याकुल हो गए, तब वे सब के सब भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। मूसलाधार वर्षा से सताए जाने के कारण सबने अपने अपने सिर और बच्चों को नहोकर अपने शरीर के नीचे छिपा लिया था और वे कांपते कांपते भगवान के चरण शरण में पहुंचे और बोले, प्यारे श्री कृष्ण, तुम बड़े भाग्यवान हो। अब तो कृष्ण केवल तुम्हारे ही भाग्य से हमारी रक्षा होगी। प्रभु, इस सारे गोकुल के एकमात्र स्वामी, एकमात्र रक्षक तुम ही हो। भक्त वत्सल, इंद्र के क्रोध से अब तुम ही हमारी रक्षा कर सकती हो। भगवान ने देखा कि वर्षा और ओलों की मार से पीड़ित होकर सब बेहोश हो रहे हैं। वे समझ गए कि यह सारा कर्तव्य तो इंद्र की है, उन्होंने ही क्रोधवश ऐसा किया है। वे मन ही मन कहने लगे, हमने इंद्र का यज्ञ भंग कर दिया है, इसी से वज्र का नाश करने के लिए बिना ऋतु के ही और प्रचंड वायु और ओलों के साथ घनघोर वर्षा कर रहे हैं। अच्छा, मैं अपनी योग माया से इसका भली भांति जवाब दूंगा। ये मूर्खता बस अपने को लोकपाल मानते हैं। इनके ऐश्वर्य और धन का घमंड तथा अज्ञान में चूर चूर कर दूंगा। देवता लोग तो सत्व प्रधान होते हैं, इनमें अपने ऐश्वर्य और पद का अभिमान न होना चाहिए। अतः यह उचित ही है कि इन सत्व गुण से चित दुष्ट देवताओं का मैं मान भंग कर दूं। इससे अंत में उन्हें शांति मिलेगी। यह सारा वज्र मेरे आश्रित है,
मेरे द्वारा स्वीकृत है और एकमात्र मैं ही इसका रक्षक हूं, अतः मैं अपनी योग माया से इसकी रक्षा करूंगा। संतों की रक्षा करना तो मेरा व्रत है। अब उसके पालन का अवसर आ पहुंचा है। इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में एक ही हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और जैसे छोटे मोटे बालक बरसाती छत्ते के पुष्प को उखाड़ कर हाथ में रख लेते हैं, वैसे उन्होंने उस पर्वत को धारण कर लिया। इसके बाद भगवान ने गोपों से कहा, माताजी, पिताजी और ब्रजवासियों, तुम लोग अपनी गौओं और सब सामग्रियों के साथ इस पर्वत के गड्ढे में आकर आराम से बैठ जाओ। देखो, तुम लोग ऐसी शंका न करना कि मेरे हाथ से यह पर्वत गिर पड़ेगा। तुम लोग तनिक भी मत डरो। इस आंधी पानी के डर से तुम्हें बचाने के लिए ही मैंने यह युक्ति रची है। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सबको आश्वासन दिया, ढाठा बधाया, तब सबके सब ग्वाल अपने अपने गोधन, छकड़ों, आश्रितों, पुरोहितों, भीड़ियों को अपने अपने साथ लेकर सुविधे के अनुसार गोवर्धन के गड्ढे में आ घुसे। भगवान श्री कृष्ण ने जब ब्रजवासियों के देखते थे भूख प्यास की पीड़ा, आराम विश्राम की आवश्यकता आदि सब कुछ भुलाकर 7 दिन तक लगातार उस पर्वत को उठाए रखा, वे एक डग भी वहां से इधर उधर नहीं हुए। श्री कृष्ण की योग माया का यह प्रभाव देकर इंद्र के आश्चर्य का ठिकाना रहा। अपने संकल्प पूरा न होने के कारण उनकी सारी हेकड़ी बंद हो गई, वे भौचके से रह गए। इसके बाद उन्होंने मेघों को अपने आप वर्षा करने से रोक दिया। जब गोवर्धनधारी भगवान श्री ने देखा कि वह भयंकर आंधी और घनघोर वर्षा बंद हो गई है, आकाश से बादल छट गए और सूर्य दिखने लगा है, तब उन्होंने गोपू से कहा, मेरे प्यारे गोपू, अब तुम लोग निडर हो जाओ और अपनी स्त्रियों, गोधन और बच्चों के साथ बाहर निकल आओ। देखो, अब आधी पानी बंद हो गया तथा नदियों का पानी भी उतर गया। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर अपने अपने गोधन, स्त्रियों, बच्चों और बुढ़ाओं को साथ ले तथा अपनी सामग्री छकड़ों पर लाद कर धीरे धीरे सब लोग बाहर निकल आए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने भी सब प्राणियों के देखते देखते खेल खेल में ही गिरिराज को पूर्वक उसके स्थान पर रख दिया। ब्रजवासियों का हृदय प्रेम के आवेग से भरा था। पर्वत को रखते ही वे भगवान श्री कृष्ण के पास दौड़ाए। कोई उन्हें हृदय से लगाने और कोई चूमने लगा। सबने उनका सत्कार किया। बड़ी बुढ़ी गोपियों ने बड़े आनंद और स्नेह से दही, चावल, जल आदि से उनका मंगल तिलक किया और उन्मुक्त हृदय से शुभ आशीर्वाद दिए। यशोदा रानी रोहिणी जी, नंद बाबा, बलवानों में श्रेष्ठ बलराम जी ने स्नेहातुर होकर श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया तथा आशीर्वाद दिए। परिश्रमय आकाश में स्थित देवता, साध, सिद्ध, गर्ध और चारण आदि प्रश्न होकर भगवान की स्तुति करते हुए उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। राजन, स्वर्ग में देवता लोग शंख और नौबत बजाने लगे। तुमरो आदि गर्धराज भगवान की मधुर लीला का गान करने लगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वज्र की यात्रा की। उनके बगल में बलराम जी चल रहे थे और उनके प्रेमी ग्वाल बाल उनकी सेवा कर रहे थे। उनके साथ ही प्रेमई गोपियां भी अपने हृदय को आकर्षित करने वाले, उसमें प्रेम जगाने वाली भगवान की गोवर्धन धारण आदि लीलाओं का गान करती हुई बड़े आनंद से वज्र में लौट आई। बोले कृष्ण भगवान की जय। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।